लॉकडाउन का अब कोई चारा नहीं है कि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलने का। उस वक्त भी बीमारी थी, इस वक्त भी बीमारी है। अपने आप को महफूज रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को रखिए, अपने आप को साफ रखिए, पाक रखिए, हाथ धोते रहिए और सैनिटाइजेशन करते रहिए। और बहुत ज़रूरी है तो बाहर निकलिए, और बाहर से जब घर आएंगे तो बाहर के जितने आपके जूते हैं, चप्पल हैं, वो घर के बाहर ही छोड़िए। कपड़ों को भी बाहर घर जाकर फ़ौरन डाल के धोइए उसको, क्योंकि घर में बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। अगर कोई एक बाहर जाएगा और फिर वापस घर में आएगा तो वह घर को हो सकता है अपने साथ वो जरासीम को भी लेकर आएगा। तो जितनी हो सकती है एहतियात करिए। और मैं ये भी कहूँगा कि अब तक हम इस जरासीम से या इस रोज़ाना के ज़रूरियात और अपने ज़िंदगी को जीने के लिए लड़ना है, और वो लड़ाई बहुत सख्त है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको इसमें कामयाबी दे, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि और जितने भी साहिब इस्तिताअत लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, मैं उन सब से कहूँगा कि बड़े इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्री सब है, सबके लिए आजमाइश का वक्त है। जितना हो सकता है मैं सबसे कहूँगा कि गरीबों को नौकरियों से मत निकालिए, नौकरियों पे रहने दीजिए, नौकरियों से महरूम मत करिए। अगर इस तरीके से हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो शायद जो आने वाले कल का जो चैलेंज है, जो जीने के लिए हम सबको लड़ना है, उसमें हमको कुछ कामयाबी मिलेगी। इस अपील की मैं तायीद करता हूँ, और उलमाए कराम ने जो ज़रूरी हिदायतें दी हैं उस पे अमल करने की मैं आप तमाम से अपील करूँगा, क्योंकि ये वक्त बड़ा नाजुक है। और ये मत समझिए खुदा के लिए कि वक्त ख़त्म हो गया, लॉकडाउन खुल गया, रात का कर्फ्यू है, दिन का है, हालात सही है। आप इस खुशफहमी में मत रहिए। अभी भी कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस के साथ हमको जीना है। तो नहीं मालूम कैसा होगा। सर्दी और कोरोना वायरस का सामना हुआ, गर्मी और कोरोना वायरस का भी सामना हुआ, अब बारिश और कोरोना वायरस का सामना होने वाला है। तो नहीं मालूम यह कैसा होगा। तो बहरहाल हमको एहतियात करना है, और मैं सबसे कहूँगा कि हालात ख़राब है। जो भी जितना भी पैसा बचा सकता है उसको बचाना चाहिए। अगर कोई काम उसका पहले 1 रुपये में निकलता था, अब अगर 90 पैसे में निकल रहा है, 10 पैसे भी बचते हैं, तो 10 पैसे की भी अहमियत है। खुदा के लिए समझिए इस बात को। मुल्क और दुनिया की मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। हर इंडस्ट्रीज़ परेशानी का शिकार है, हर कोई परेशानी का शिकार है। जो बड़ा है उसको बड़े परेशानियां हैं, जो छोटा है उसको छोटी परेशानियां हैं, लेकिन हर इंसान परेशानियों के शिकार है। तो खुदा के लिए किफ़ायत शारी के साथ पैसे को बचाइए। एक एक पैसे को बचाते हुए कम से कम खर्चे में अपनी ज़िंदगी को गुजारना सीखिए, और लवाज़िमात और खर्चे और बेजा सरफे से परहेज़ करिए। एक दूसरे की मदद करिए, पड़ोसियों की मदद कीजिए। और उलमाए कराम ने जो अपील की है मैं इसकी तायीद करता हूँ, और आवाम से अपील करता हूँ कि उलमा ने जो हिदायतें दी हैं इस पर अमल करिए। सब ये मोदी कागज़ पर है और ज़बानी जमा खर्च नज़र आता है, अमली तौर से इस पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और हुकूमत ये बोल रही है कि क़र्ज़ लियो सब। भाई क़र्ज़ लेने के बजाय आप क्या देते हैं वो बताइए। नहीं बोल रहे हैं कि क़र्ज़ लो। अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर मेरे से पूछे तो मैं तो उतना काबिल नहीं हूँ, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितनी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या मीडियम के इंडस्ट्रीज़ है, अगर हुकूमत अगर कुछ मदद कर सकती है तो कम से कम 5 महीने के वास्ते जो इनका पावर बिल है वो माफ़ कर दीजिए। अगर इनके ऊपर लोन्स है तो इनके EMI को हॉलीडे दे दीजिए आप। अगर इनको वाटर सप्लाई है तो वो वाटर सप्लाई 5 महीने तक फ्री कर दीजिए, और इनको टैक्स बेनिफिट्स दीजिए कि आप ये 5 महीने में जो भी कारोबार करेंगे इस पर जो टैक्स का जो स्लैब्स है उसको आप कम कर दीजिए। ऐसी कई चीज़ें अगर करेंगे तो जिसके ज़रिए कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये तो ऐलान
صرف کاغذ پہ ہے اور ناکامی ہے. اور جس طریقے سے مائیگریشن ہو رہا ہے, جو لوگ جا رہے ہیں, کوئی پیدل جا رہا ہے, کوئی رکشے میں جا رہا ہے, کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے, کوئی لاری میں جا رہا ہے, بھوک پیاس تڑپتے ہوئے لوگ بھاگ رہے ہیں, تو یہ حکومت کی ناکامی کی سب سے بڑی نشانی ہے. تو ان کے لیے بھی حکومت نے کچھ بھی کوئی اعلان نہیں کیا. واپس یہ لیبرز واپس چلے جانے کے بعد آپ ان کی مدد کریں گے, کیا کریں گے, کیسا کریں گے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ چاہے ریاستی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو, یہ ایک آل پارٹی میٹنگ بلائیں اور ساری سیاسی جماعتوں سے مل کر ان سے مشورے لیں, اور پورے ریاستوں کے چیف منسٹرز, فائنانس منسٹرز اور دوسرے منسٹرز کو بلا کر میٹنگ لیں, سب کے مشورے لیں, اور مشورے لے کر اگر کچھ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اکانومی کو, معیشت